नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। एक वीडियो में हम दो कंपनी का एनालिसिस करेंगे। दोनों कंपनी अलग अलग सेक्टर की हैं। एक कंपनी ज्वेलरी सेक्टर से है और दूसरी कंपनी रिटेल इलेक्ट्रॉनिक जो स्टोर्स रहते हैं उनमें जो सामान बेचते हैं कंपनी है। कंपनी का नाम है सेलिकॉर गैजेट, दूसरी कंपनी है स्काई गोल्ड एंड डायमंड। तो दूसरी कंपनी ज्वेलरी सेक्टर से। दोनों कंपनी अलग अलग सेक्टर से हैं जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। लेकिन जो मज़ेदार बात है इस वीडियो की, डिस्कस करेंगे दो अलग अलग सेक्टर। दोनों कंपनी का सेल्स ग्रोथ 50% के पास में है और ये देखने की कोशिश करेंगे कैसे एक कंपनी अच्छी है और एक कंपनी बुरी है। नॉर्मली मैं अपने वीडियो में क्या डिस्कस करता हूँ कि जिस कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हाईएस्ट है वो कंपनी हमारी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि वो कंपनी ज़्यादातर बेहतर परफॉर्म करती है कंपैरिजन अपने पीयर्स के और कंपैरिजन जो दूसरी कंपनीज रहती हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे दोनों कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 50% है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन एक कंपनी आज की डेट में अच्छी बेट लग रही है जो हम वैल्यूएशन वाइज कहते हैं, और एक कंपनी नहीं अच्छी लग रही है। दोनों की क्या वजह है, माइक्रो फैक्टर्स क्या क्या हैं और मार्केट में मूड माहौल कैसा चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेंगे। अब इस वीडियो का मकसद, जैसा कि हम हमेशा कोशिश करते हैं, एक ऐसी कंपनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे सके। और ये अपॉर्चुनिटी एक कॉस्ट पे आती है। वो कॉस्ट इसकी वैल्यूएशन हो सकता है और उसमें काफ़ी चीज़ें फैक्टर हैं। और प्लस सेक्टर में क्या चल रहा है इस टाइम, मूड माहौल कैसा है मार्केट का, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए दो अलग अलग सेक्टर की कंपनी एक साथ रखेंगे, वैल्यूएशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अगर डिफरेंट सेक्टर की हैं तो भी उनको कंपेयर कर सकें। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी कई बार सामने होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम अपनी जो अवेयरनेस है, नॉलेज है बाज़ार के बारे में, कंपनीज़ के बारे में, कंपनी के सिलेक्शन के बारे में, वो इससे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और एज़ यूजुअल ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो 4 हिस्सों में होगी। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर इसके फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और लास्ट हिस्से में इसके वैल्यूएशन। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ लेंगे और फिर देखने की कोशिश करेंगे कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर लग रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, सेलिकॉर गैजेट। कंपनी करती क्या है? कंपनी कंपनी करती क्या है? कंपनी रिटेल स्टोर्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, मशीन, मोबाइल, ऐसी सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं। और ये जो रिटेल कस्टमर है उनको अफोर्डेबल प्राइस पे बेचते हैं। ये हो गया इनका बिजनेस मॉडल। ठीक है, बस इतना ही हमें जानना है, इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है तो आप क्या कीजिए, आप जाइए कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप अच्छे से रिसर्च कीजिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए, मज़ा लीजिए उसके बाद। दूसरी कंपनी स्काई गोल्ड। जैसा कंपनी का नाम वैसा कंपनी का काम। कंपनी ज्वेलरी सेक्टर में काम करती है। गोल्ड के डायमंड के जो ज्वेलरीज रहती है उनको बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको ये सेल करते हैं। ठीक है, बस इतना हमें जानना है कि कौन सी कंपनी क्या करती है। एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने वाली, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, ऐसी चीज़ें, और दूसरी कंपनी है ज्वेलरी सेक्टर। दो अलग अलग सेक्टर है, दोनों को एक जगह रखेंगे। अब जो मज़ेदार बात यह है कि दोनों कंपनी का सेल्स ग्रोथ 50% है बराबर। तो हमें कैसे पता चले कि इस टाइम में कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर है, वो हमारा मेन मुद्दा है। जैसे कि हमने बात की कि दोनों कंपनी का सेल्स ग्रोथ बराबर है, दोनों अलग अलग सेक्टर से हैं, तो एक कंपनी कैसे अच्छी डील है और एक कंपनी कैसे बुरी डील है, उसके लिए मैंने थोड़ी सी अपनी रिसर्च एक्स्ट्रा की और वह क्या करा आपको बताता हूँ, आप भी अपने लिए कर सकते हैं। आदित्य विजन सेलिकॉर गैजेट का कंपैरिजन करने के लिए मैंने क्या करा, उसके पूरे सेक्टर में जो 3 कंपनी मुझे पता है मैंने उन सबका एनालिसिस करा और देखा उस सेक्टर में क्या हो रहा है। उससे मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया। अब ये क्या हो रहा है, सेलिकॉर गैजेट देखिए जो कंपनी है 50% की स्पीड से ग्रोथ करती है। लेकिन पहले इनकी सेल्स ग्रोथ 100% थी। कंपनी ने मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया और 50% कर दिया। पहला साइन, सेल्स ग्रोथ की स्पीड कम कर दी। दूसरा, उस सेक्टर की जो कंपनी आदित्य विजन, वो कंपनी नहीं चल रही है, उसका सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, 20 से 25% सेल्स ग्रोथ करने वाली कंपनी है। उसका स्टॉक देखिए डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है और वीक है। और उसी सेक्टर की एक और कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट,
उसका सेल्स ग्रोथ 12 से 15% है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है, सेक्टर के सारे जो स्टॉक्स हैं डाउन ट्रेंड में दिखा रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि भाई आप चार्ट की क्यों बात कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस की, मैं आपको बताता हूँ, मैं 90% फंडामेंटल इस्तेमाल करता हूँ और 10% चार्ट को इस्तेमाल करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस। अब उससे होता क्या है कि आपकी एंट्री बड़ी आसान हो जाती है, और चार्ट आपको पहले हमेशा बता देता है कि स्टॉक के फंडामेंटल में क्या होने वाला है। फंडामेंटल बाद में इम्प्रूव होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम जून जुलाई में हैं, जुलाई में जो फंडामेंटल्स इम्प्रूव होंगे उसका रिजल्ट जाके आपको सितंबर में जाके दिखेगा। 3 महीने चार्ट तब तक पहले से शुरू कर देगा, चार्ट जब तक आपको रिजल्ट मिलेंगे ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचा होगा। अब इस बीच कर क्या सकते हैं, कर ये सकते हैं, फंडामेंटल आप पहले पढ़ के रखिए, और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है फंडामेंटल इंप्रूव होने की, और साथ में चार्ट अगर उस तरफ डायरेक्शन में दिखा रहा है, यानी फंडामेंटल्स ऊपर, टेक्निकल ऊपर, यानी कि स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप अपना गेस वर्क, एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वीडियो थोड़ा आखिरी तक देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा। दोबारा से एक बार समराइज कर देता हूँ मैंने करा क्या है। सेलेकोर गैजेट इलेक्ट्रॉनिक रिटेल की कंपनी है, तो उससे रिलेटेड जो कंपनी है 3-4 वो मैंने स्टडी करी है, और उनका चार्ट को स्टडी करा, और प्लस ऑलरेडी मैंने क्योंकि उनके बारे में वीडियो बनाया, पढ़ा हुआ था, तो थोड़ा मुझे आइडिया था। और दूसरी कंपनी जो स्काई गोल्ड है, उस पूरे गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर को मैंने दोबारा से एनालाइज करा और उसके चार्ट पैटर्न को देखने की कोशिश करी है। एक सिमिलर चीज़ जो मुझे दिख रही है, जो रिटेल इलेक्ट्रॉनिक जो रिटेल स्टोर वाला जो सेक्टर है या जो कंपनीज हैं, उन सबके चार्ट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। दूसरा जो ज्वेलरी सेक्टर है उसके सबके चार्ट ऊपर को जा रहे हैं, तो या तो कंसोलिडेट होकर राउंड, कंसोलिडेशन के बाद या तो राउंडिंग बॉटम बना के और ब्रेकआउट दे चुके हैं, या अपर ट्रेंड में हायर हाइज बना रहे हैं और लगातार ऊपर को जा रहे हैं। तो यहाँ से मुझे बहुत अच्छी हिंट मिली, और एक मुझे बहुत अच्छा आइडिया मिला कि क्यों आज के दिन में जो स्काई गोल्ड है वो सेलिकोर गैजेट के कंपैरिजन में एक बेहतर डील दिख रही है, वैल्यूएशन वाइज भी और ट्रेंड वाइज भी। तो इससे पता लगता है जब सेक्टर में जब जब ग्रोथ आई हो, तो आप देखिए ज्वेलरी के सेक्टर में जो नॉर्मल कंपनीज है, जो सबसे लोएस्ट स्पीड से ग्रोथ करने वाली कंपनी है, वो 18 से 20 है। और रिटेल में जो सबसे कम स्पीड से ग्रोथ करने वाली कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट है, 10 से 12, और उनको वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। इलेक्ट्रॉ और गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर में जो भी कंपनीज आ रही है, कोई कंपनी ये नहीं बता रही कि हमारे मार्जिन इफेक्ट हो रहे हैं, हमें सस्ता बेचना पड़ रहा है, नहीं, इनमें कोई ऐसा है ही नहीं बात। सब बस धड़ाधड़ स्टोर खोल रहे हैं और लगातार बेचे जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर में बात कर ली जाए, पीएनजी गडगिल का जो सेल्स ग्रोथ है 25 से 30 है, कल्याण का 30 है, टाइटन का 15 से 20 है, सेंको गोल्ड का 18 से 20 है, स्काई गोल्ड का 50 है। इतना हाई फाई ग्रोथ चल रहा है। टाइटन की बात करी जाए तो टाइटन इतनी बड़ी कंपनी है, ये सारी कंपनी एक तरफ खड़ी हो जाए और टाइटन अकेली एक तरफ, तो भी कंपैरिजन ठीक नहीं होगा, इतनी बड़ी कंपनी है। तो बताने की मकसद ये है कि कैसे पता चलता है कि पूरे के पूरे सेक्टर में ग्रोथ है, इस टाइम हेडविंड है या टेलविंड है, तो इससे पता लगता है, चार्ट से भी पता लग जाता है, खाली फंडामेंटल से नहीं। 90% फंडामेंटल, 10% चार्ट। लेकिन दोनों चीज़ों में अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो एक चीज़ से भी काम चल जाएगा। अब इसमें मैंने दोनों चीज़ें इस्तेमाल करी, टेक्निकल इस्तेमाल करा, चार्ट देखे सबके, जो रिटेल का वाला सेक्टर है उसका सबका चार्ट नीचे है, और जो ज्वेलरी वाला है सबका चार्ट ऊपर है। फंडामेंटल जो ज्वेलरी वाला सेक्शन है वहाँ पे सबके इम्प्रूव हो रहे हैं, सबके सब गाइडेंस बढ़ा रहे हैं, केपेक्स कर रहे हैं, और कोई भी किसी भी एक कॉन कॉल में ऐसी कोई सुनने में बात नहीं आई जहाँ पे बोला गया कि मार्जिन इफेक्ट हो रहे हैं, परेशानी हो रही है। बिल्कुल हल्का फुल्का अगर गलती से भी किसी ने बोला तो। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो सेक्टर है उसमें सब जगह डिस्काउंट पे इनको बेचना पड़ रहा है, अफोर्डेबल प्राइस पे, और नई नई कंपनीज आ रही हैं, लेकिन सबका रोना धोना वही चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से एक ब्रॉडर पिक्चर बन रही है, और जिसमें हमें बड़े आसानी से पता लग रहा है कि आज के दिन में कौन सी डील ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो में जो नाम लिए गए हैं जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, इन्फ्लुएंस नहीं होना, और ये किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपने जाके ऐसा कोई भी काम खरीदना बेचने वाला शेयर का नहीं करना है। बहुत ज़्यादा दिल करे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना फिर करना, या पहले सीखो फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो और फिर उसके बाद करो, ठीक है। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं जस्ट अपनी की हुई रिसर्च जो आपके सामने रख रहा हूँ, और मैं कैसे देखता हूँ और मार्केट कैसे काम करती है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है
कि ये इन्फॉर्मेशन, ये कॉन्सेप्ट को आप दूसरी कंपनीज पे अप्लाई कीजिए। अलग अलग सेक्टर की 2 कंपनी को एक जगह लाइए, कंपेयर कीजिए, कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कीजिए, टेक्निकल लगाइए। तो दुनिया जहान का जो भी कंपनी है जो आपकी नज़र में, आपकी वॉच लिस्ट में, उनको कंपेयर करके देखिए। आपको पता लगेगा कि अच्छी डील में कब बैठना है, कब कौन सी अच्छी डील बुरी हो गई और कब बुरी डील अच्छी बन रही है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। शेयर बाज़ार में वही ज़्यादा पैसा कमाएगा जिसका पैसा सबसे ज़्यादा, जो ग्रोथ वाली कंपनी है जिसमें बेटर डील है, वहाँ पे पैसा लगेगा जिसका, वही पैसा ज़्यादा कमाएगा। ठीक है? तो शेयर बाज़ार एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है, सीख कर सही इन्फॉर्मेशन लेके काम करने वाली जगह है। बहुत बढ़िया जगह है। आइए, सीखिए और आप इसमें खूब जम के मेहनत कीजिए, जम के एकदम। पढ़ना लिखना है, जमा के मेहनत करना है और यहाँ पे किसी के कन्विक्शन से काम नहीं चलेगा। ठीक है? तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अब मुझे आपसे क्या चाहिए? आप जाइए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और इस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए और वीडियो बना कर लाऊँगा। ठीक है? तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।